कोऑर्डिनेट में आज हम बात करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। पहले तो सेंट्रॉइड निकालना सिखाएंगे। सेंट्रॉइड होता क्या है, कैसे निकलता है, जरा समझिएगा। सेंट्रॉइड का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट करती है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है मीडियन क्या होती है, तो मीडियन के 25% स्टूडेंट ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल को दो भागों में जो ब्रेक करे, दो इक्वल पार्ट में। हमने कहा ठीक है, ये लाइन दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रही है, ये मीडियन है, तो डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो रही है। देखिए मीडियन जो होती है किसी भी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से खींची गई वो लाइन जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलती है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सर क्या बोल रहा हूं, उसको हम मीडियन कहते हैं। मीडियन इज द लाइन ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, अब इसको हम पहले खींचेंगे, मीडियन निकालेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगल ये किसी भी टाइप का हो सकता है। हमने जानबूझ करके फिलहाल ये बनाया है, वो बाई चांस इक्विलेटरल टाइप का लग ही रहा है, वो अलग की बात है। अब देखिए हमने क्या कहा कि एक अपोजिट वर्टेक्स से, ये अपोजिट वर्टेक्स है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिला दो। ठीक है, तो एक मीडियन निकल आई, ए से लेकर के ए बी सी, ये मिड पॉइंट हो गया डी। डायग्राम को बाद में हम आधा करेंगे। अब हमने कहा इस साइड का ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहां से एक लाइन इस मिड पॉइंट को मिला दो। ये हमने कहा इसका ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहां से इस मिड पॉइंट को मिला दो। लेकिन खास बात ये है, ये जो मिड पॉइंट है ना, अरे यार, अरे ठीक है, ये इसी पॉइंट से गुजरना चाहिए, बाई चांस गुजर गया। ठीक है, ये जो डी ई एफ है ये मीडियंस है, मतलब जहां पर एक कट कर रही हैं इसी को सेंट्रॉइड कहते हैं। इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तरीका समझ आया कि सेंट्रॉइड क्या होता है। हमने कहा इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 कामा y1 है, दूसरे का x2 कामा y2 है, तीसरे का x3 कामा y3 है। अब इसको निकालने के लिए आप केवल एक मीडियन की हेल्प से लगा दो। ठीक है, सब में यही रूल होता है। तो मैं फिलहाल एक मीडियन ले रहा हूं, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं ध्यान से देखूं, डी क्या चीज है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी है। अगर मिड पॉइंट ऑफ बीसी है तो बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये बीसी का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं कहूं डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से होकर पास हो रही है तो उसका मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 by2। ये लाइन जो अगर ध्यान से देखो, ये x2 y2 और x3 y3 से पास हो रही है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x2 प्लस x3 y2 और y2 प्लस y3 by2। समझ में यहां तक बात आ गई। अब आपने डी की बात की, कुछ लोग मान लिया बदतमीजी करें, एफ की बात करें, एफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी का है, तो एफ का हो जाएगा x1 प्लस x2 by2 और y1 प्लस y2 by2। अगर हम ई की बात करें तो ई ए सी का मिड पॉइंट है, किसी एक को ले लो। अब खास बात देखो, जो सेंट्रॉइड होता है ना वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ध्यान रखिएगा हमेशा, वर्टेक्स से 2 और इधर से नीचे से 1। तो अगर इधर से करोगे तो ये वाला रेशियो 2 होगा, ये वाला रेशियो 1 होगा, इधर से करोगे ये वाला रेशियो 2 होगा, ये वाला 1 होगा। हम किसी एक की बात करेंगे। ठीक है, यानी जो जी है वो एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी आप लिखेंगे तो सेंट्रॉइड है जी, सेंट्रॉइड जी डिवाइड्स एडी इन the ratio of 2:1, in the ratio of 2:1। देखो जब मैं AD कह रहा हूं ना
तो ए से शुरू करिए, पहला रेशियो 2 आएगा, दूसरा रेशियो 1 आएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपको समझाने के लिए एडी को अलग से बना देता हूं। एडी अलग से बनाता हूं, डी का कोऑर्डिनेट लिखता हूं और ए का कोऑर्डिनेट लिखता हूं। पहले इतना करिए, फिर एडी हम बनाते हैं। हमने एडी अलग से बना दिया। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या था? ए का कोऑर्डिनेट था x1 y1 और डी का था x2 प्लस x3 y2 और y2 प्लस y3 y3। और जो इसमें g पॉइंट था वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ें तो ये x1 y1 होता था, अगर स्टैंडर्ड पढ़ें फार्मूला, और ये x2 y2 होता था, ये m1 m2 था। तो जो g का कोऑर्डिनेट हम निकालते थे x, y, तो फॉर्मूला क्या था? x का फॉर्मूला क्या था? m1 x2, मैं x2 मतलब ये वाला x2 नहीं, ये लिख रहा हूं फार्मूला, प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू m1 बोले तो 2, x2 बोले तो x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस m1 बोले तो m2 बोले तो 1, तो ये x1 हो गया अपान 2 प्लस 1। अगर ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये x2 प्लस x3 प्लस x1 या x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ये x कोऑर्डिनेट निकल आया किसका? ये जो सेंट्रॉइड था g का। जब y कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट, y क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 हो गया 2, y2 क्या हो गया? y2 हो गया आपका y2 प्लस y3 बाई 2। वो तो y2 हमने केवल इंडिकेट करने के लिए लिखा था, y2 प्लस y3 बाई 2 आएगा y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस m2 हो गया 1, y1 हो गया y1 अपान 2 प्लस 1। ये 2 से 2 कट गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यानी कि जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा, सेंट्रॉइड का, वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो नोट करिए इसको, ये टॉपिक हुआ। यहां से दोबारा देख लीजिए, सावधान, जरा डायग्राम को देखिए। ये एडी दिख रहा है आपको? एडी में ए का कोऑर्डिनेट मालूम है और डी का मालूम है, और जो सेंट्रॉइड जी है वो इस एडी को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है। ये सब हटा दो, ये सब समझाने के लिए हमने अलग लिखे थे, जिसकी जरूरत है वो लिखो। ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो हमने समझाने के लिए एडी को अलग बना लिया, एडी को अलग बना लिया समझाने के लिए। ये एडी को बना लिया, एडी को, ए का कोऑर्डिनेट लिख दिया, डी का लिख दिया, और जो जी था ना वो एडी को 2:1 में डिवाइड कर दिया। ए का कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x1 y1, वो तो था भी x1 y1 बाई चांस, इसको मान लिया x2 y2, और जो रेशियो है वो m1:m2 मान लिया। और ये आपका कोऑर्डिनेट निकालना है जी का। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है जी के कोऑर्डिनेट, मतलब इसके इंटरनल जो वो था डिवीजन, वो था x कोऑर्डिनेट था m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही था ना। तो m1 हो गया 2 और x2 क्या हो गया? x2 प्लस x3 बाई 2, m2 हो गया 1, x1 हो गया x1, 2 से 2 कट गया, ये x2 प्लस x3 प्लस x1 आ गया, और चाहो तो लिखो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y निकालोगे तो y में आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो गया। किसी भी ट्रायंगल के अगर वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 होंगे तो उसका सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होगा। अब नोट करिए, एग्जाम्पल है, ये कह रहे हैं फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल whose angular points are 3 -5 -7 4 10 -2। सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमको ट्रायंगल बनाना जरूरी नहीं है, ना तो सेंट्रॉइड चाहिए हमको, मतलब ना तो फिगर चाहिए, लेकिन बना दिया हमने। जो अगर ध्यान से देखोगे तो एक तो लिखोगे x1 कामा y1, एक को मानोगे x2 कामा
y2, एक को मानोगे x3 कामा y3। सेंट्रॉइड के लिए कहीं g बना दो, क्या मीडियन पीडियन हम खींचे। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, g का डायरेक्ट लिख दो। g का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये पॉइंट होता है g। x1 बोले तो x1 हो गया 3, x2 है -7 तो -7, x3 है +2 +10 बाई 3, y1 है आपका -5 +4 -2 बाई 3। अब कैलकुलेट कर लो तो g का क्या आएगा वैल्यू, 7 10 3 13 -7 6/3, तो ये क्या होगा 5 2 7 माइनस का, तो माइनस का 3/3। तो g का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 2 कामा -1 हो गया। क्वेश्चन इस पे आता है क्योंकि है इजी, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, बस ठीक है, नोट करिए। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है और बेसिक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ये इसकी साइड ए बी बी सी और सी ए है। ये कह रहे हैं इनका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दिए गए। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2, ये 1,2, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 0 -1, और तीसरा है 2 -1, ये जानबूझ के लिख रहा हूं 2 -1, इधर भी लिख सकते थे 0 -1। तो कहते हैं इसका सेंट्रॉइड निकालो। अब प्रॉब्लम सेंट्रॉइड निकालने के लिए वर्टेक्स मालूम होने चाहिए। हमने फिलहाल वर्टेक्स क्या माने कि वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। सबसे पहला काम मुझे ये वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकाले, जरा सावधान। ये जो 1 का, इसका नाम दे दो PQR। जो P है वो AB का मिड पॉइंट है। अगर मैं AB के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x1 प्लस x2 बाई 2 1 है, x1 प्लस x2 बाई 2 की वैल्यू 1 है, सही मैं कह रहा हूं भाई। आपके हिसाब से इसका जो मिड पॉइंट निकलेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 बाई 2 होगा, क्यों, और इनके हिसाब से x कोऑर्डिनेट 1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं x1 प्लस x2 बाई 2 को 1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। मैंने x पहले हम देख लेते हैं, यहां पे रहो, y बाद में बात करेंगे। x2 प्लस x3 बाई 2 2 हो जाएगा भाई। BC का मिड पॉइंट Q है, तो अगर BC का मिड पॉइंट हम निकालते हैं तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2 प्लस x3 बाई 2, यानी कि हम कहेंगे कि हमारे हिसाब से BC का जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा और इनके हिसाब से 2 है, यानी x2 प्लस x3 बराबर 4 होगा। ये बात समझ आ गई। यहां पे आइए, R जो है AC का मिड पॉइंट है, तो AC के मिड पॉइंट में जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आएगा x1 प्लस x3 बाई 2, तो ये 0 है, यानी x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x3 बराबर 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। अब तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बढ़िया सा तरीका हम बता दें, अगर आपको कहीं पर a प्लस बी दिया हो, b प्लस सी दिया हो, c प्लस ए दिया हो और ABC का मान निकालना हो, सबसे बढ़िया ये होता तीनों को ऐड कर दो। तो तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कुछ आएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये a प्लस बी प्लस सी निकल आएगा। तो जब a प्लस बी का मान यहां रखोगे तो c निकल आएगा, जब यहां b प्लस सी का मान निकालोगे तो a निकल आएगा, ये वैल्यू निकल आएंगे आराम से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, क्योंकि आपके इक्वेशन 1 में क्या दिया है x1 प्लस x2, इक्वेशन 2 में x2 प्लस x3, इक्वेशन 3 में x1 प्लस x3, तीनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 एंड 3, 1
2 एंड 3। जब 1, 2 और 3 को ऐड करोगे तो ध्यान से देखिए, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1, यानी ये आएगा 2x1, ये आएगा 2x1 प्लस 2y1 प्लस, क्या लिख रहा हूं, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर, इधर क्या आएगा 2, 4 तो 6, 6 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी ये इक्वेशन आ गई x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3। ये इक्वेशन 4 आ गया। अब एक बार 4 में 1 को सेपरेट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 4 एंड 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 1। देखो तो 4 और 1 को सेपरेट करोगे तो 4 क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, और 1 को सब करोगे तो माइनस में आएगा x1 प्लस x2, तो माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, यहां है 3 माइनस, वहां क्या है 2, ये x1 कट गया, x2 कट गया, x3 का मान 1 आ गया, निकल आया x3 की वैल्यू, x3 1 निकल आया। तो एक काम करो, x3 1 निकल आया, आपको जगह ही बचानी है, हम फिलहाल यहां 1 लिखे भी दे रहे हैं, x3 1 निकल आया। अब क्या करोगे, 4 और 2 को सेपरेट कर दो, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2। देखो जब 4 में 2 करोगे, डाइट कर रहा हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 में x2 प्लस x3 करोगे तो x1 आएगा, x1 आएगा ना, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 में आप माइनस कर रहे हो 3, क्या है x1 x2 प्लस x3, इधर क्या आएगा 3 माइनस, ये क्या आया है 4, 3 माइनस 4, इसको खोलोगे तो x2 कट जाएगा, x3 कट जाएगा, तो x1 की वैल्यू आएगी -1, x1 निकल आया, x1 आ गया -1, यहां लिख दो, x1 जगह लिख दो -1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 में 4 में 3 माइनस कर दो, इक्वेशन 4 यहीं किए जा रहे हैं, माइनस इक्वेशन 3। देखो जो 4 में करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 में x1 प्लस x3 करोगे, यहां पर x2 आएगा और यहां आ जाएगा 3, तो x2 को 3 आ गई, तीनों निकल आए x कोऑर्डिनेट, x1 निकल आया, x2 निकल आया और x3 निकल आया, इसे नोट करिए, फिर अब y1 निकालते हैं। x1 की वैल्यू x2 x3 निकाल चुके हैं, अब y1 पे आ जाओ। देखिए इसका जो मिड पॉइंट है, इसका y1 प्लस y2 2 है, तो आप लिखेंगे y1 प्लस y2 की वैल्यू 2 है, यानी y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इक्वेशन पर इसको क्या डाल दो 5 डाल दो, y2 प्लस y3 -1 है, एंड y2 प्लस y3 -1 है, यानी कि y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 6, y3 प्लस y1/2, y3 प्लस y1/2 एंड ये किसके इक्वल है -1 के, ये दोनों -1 है क्या, हाँ ठीक है, तो y1 प्लस y3 जो निकलेगा वो माइनस का 2 आएगा, नंबर 7। अब क्या करेंगे, y1 प्लस y2 मालूम है, y2 प्लस y3 मालूम है, y3 प्लस y1 मालूम है, क्या तरीका हमने बताया, तीनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 5 6 एंड 7, एडिंग इक्वेशन 5 6 एंड 7, जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 2y1 आएगा प्लस 2y2 आएगा प्लस 2y3 आएगा, यहां क्या आएगा -2 -4 और -4 प्लस 4 0, बाई चांस 0 आ गया, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, जरा यहां तक नोट करिए। अब एक बार इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 5 कर दो, एक बार 6 एक बार 7, देखिए इक्वेशन 8
माइनस इक्वेशन 5। इक्वेशन 8 में जब 5 माइनस करोगे तो यहाँ y1 y2 कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y3। इधर क्या बचेगा, 8 पहले लिखा है, 8 बोले तो 0 माइनस, और 5 बोले तो 5 है आपका 4, यानी y3 की वैल्यू आ गई माइनस का 4। एक काम करो, y3 यहां रख भी दो, y3 यहां पर आ गया माइनस का 4, ये कोऑर्डिनेट निकल आया। अब क्या करेंगे, 8 में 7 माइनस कर दो, यहां किए दे रहे हैं, इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 7। 8 है y1 y2 y3, ये y1 y3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, y2 बचेगा। 8 में है 0 माइनस, और 7 में है माइनस का 2, तो y2 की वैल्यू आ गई 2, y2 आ गया 2, यानी ये भी कोऑर्डिनेट निकल आया। एक बार 8 में माइनस कर दो, 1 मिनट, ये 6 माइनस कर रहे थे ना, ये 6 माइनस कर रहे थे, ये 6 माइनस कर रहे थे, ये क्या ने गलत माइनस कर गए, चलो ठीक 7 माइनस कर गए हम, ये 7 ही माइनस कर गए हम, तो 7 माइनस किया तो y2 निकल आया, चलो कोई बात नहीं है। अब 6 माइनस कर दो, इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 6, तो यहाँ y1 y2 y3 है, 6 में y2 y3 है, क्या निकलेगा, y1 निकलेगा, क्या निकलेगा, 0 माइनस माइनस 2, यानी ये भी 2 निकलेगा, यानी ये भी 2 निकल आया, ये भी 2 निकल आया, यानी ये सब कोऑर्डिनेट मालूम हो गए। अब पहले इसे निकालिए फिर बात करें हम, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये अब निकला है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, g का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। x1 बोले तो -1, x1 हो गया -1, x2 हो गया आपका प्लस का 3, x3 हो गया आपका प्लस का 1 y3, y1 हो गया आपका 2, y2 आपका हो गया 2, y3 आपका हो गया माइनस का 4 y3। अब कैलकुलेट कर लो, तो ये 1 1 कट जाएगा, 3 बाई 3 1 हो गया, और ये 0 आ जाएगा, तो 1, 0 इज द सेंट्रॉइड। ये तरीका होता है, छोटा सा क्वेश्चन ये था। तो ये सेंट्रॉइड का कंसेप्ट है। दो ही तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वर्टेक्स दिया हो या तो मिड पॉइंट दिया हो, वर्टेक्स निकालना पड़े तब सेंट्रॉइड निकालो। ठीक, करिए इसको।